दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव जॉब एकेडमी पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर आपका एग्ज़ाम सामने है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने के बाद ही आपको एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर होगा। इसके लिए आवश्यकता है कि जितना भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है, टोटल 21 सेट है। 21 सेट को हम करा रहे हैं, जिसमें 4-5 सेट हो चुका है। ये आपका शायद 3-4-5 सेट नंबर सेट होगा। 16/8/2021 को पूछा हुआ सवाल है। सवाल वही लिया गया है जो एग्जाम में पूछा गया है। सभी सवाल को कराने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए पूरी क्लास को आप देखिए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कर ध्यान समझिए। एक वृत्त पर बाह्य बिंदु ए से 2 स्पर्श रेखा है। एक वृत्त है, ध्यान दीजिएगा, वृत्त है। पहले इस फोटो को हम सही कर लें। वृत्त हो गया, ठीक है। एक वृत्त के बाह्य बिंदु ए से, ध्यान दीजिए, बाह्य बिंदु ए होगा पॉइंट, कोई पॉइंट है, वहां से स्पर्श रेखा खींच दी है। क्या खींच दिया गया? स्पर्श रेखा। अब ध्यान दीजिए, बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखा एक ए बी और एक ए सी खींचे, जो क्रमशः बी और सी पर बिंदु को स्पर्श करती है। ए बी और ए सी बिंदु पी और क्यू क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू, ए बी और ए सी पर पी और क्यू इस प्रकार है कि पी क्यू वृत्त को आर पर स्पर्श करता है। आप समझिए, एक और पॉइंट खींचना है जो क्या कर रहा है? आर को स्पर्श कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहां से खींच रहे हैं, ठीक है। ये लाइन है, इस लाइन का नाम दिया गया है कि एक लाइन है जो ए बी पर है, वो क्या है? पी है, और एक क्या है? क्यू है। अब देखिए, ए बी का मान कितना है? 11, यानी ए बी का मान यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 11। ए पी का मान कितना है? तो ए पी कौन है? ए, इसका मान कितना है? 7। ए क्यू कितना है? तो ए क्यू कौन है जी? यही ना, ए क्यू है। ए क्यू कितना है? 9। तो पूछ रहा है पी क्यू का मान, हमको निकालना है पी क्यू का मान। ध्यान दीजिए, आपको पहले से पता होगा कि दो स्पर्श रेखा हो तो ए बी बराबर ए सी होगा। अगर ये पूरा 11 तो ये भी 11 होगा। तो ये 9, तो ये कितना? 9 है, पूरा 11 होना चाहिए। तो कितना होगा? 2, ठीक है। अच्छा, ये जब यहाँ से यहाँ 2 तो ये भी 2। अच्छा, ये 7 तो ये कितना? 3, कितना होगा? ये कितना है? 7, तो ये 4 होगा। कितना? 7 4 11, टोटल 11 है ए से बी तक। ये 7 4 4, तो ये भी कितना? 4। तो पूछा है ए क्यू, 4 और 2 कितना होगा? 6, और इन 6 मेरा क्या हुआ? आंसर आ गया। क्लियर है? उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। ए और बी किसी कार्य को 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो ए किसी काम को 15 दिन में और बी उस काम को 10 दिन में। ओवरऑल काम कितना हो गया? 30। तो 15 दूना और 10 तीन, ठीक है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। अच्छा, टोटल काम है 30, 4 दिन तक काम हुआ। 4 दिन तक ए भी किया होगा, 4 दिन तक ए भी किया होगा, दोनों किया होगा 4 दिन तक। तो 4 दिन तक ये 8 काम और ये किया होगा 12 काम। 12 8 20 काम हो गया। शेष जो काम बच गया वो कितना काम बचा? 2 काम बचा शेष, 10 काम, ठीक है। फिर ए नए कामगार सी के साथ कार्य करते हैं और शेष कार्य को 3 दिन में पूरा कर लेता है। अब ध्यान दीजिए, शेष कार्य कर रहा है कितने दिन में? 3 दिन में। तो 3 दिन कौन कर रहा है? तो ए भी कर रहा है और सी भी। 10 काम वो कर रहा है 3 दिन में। अच्छा, 3 दिन तो ए भी किया होगा, बी। अगर बी 3 दिन किया होगा तो कितना काम किया होगा? 6। तो 10 में से 6 काम तो ए कर दिया। तो बी कितना किया होगा जी? तो बी किया होगा 4 काम। 4 काम कितने दिन में? 3 दिन में। तो जो सी की क्षमता होगी वो कितना होगा? 4 काम किया कितने दिन में? 3। ये सी की क्षमता निकल गया, ठीक है। यदि सी अकेला काम करे तो वह उस कार्य का 40% भाग कितने दिन में करेगा? किस कार्य का? टोटल काम कितना है? 30। तो टोटल काम का 40%, टोटल काम का 40%, टोटल काम का 40%, टोटल योग कितना दिन में करेगा? तो क्षमता कितना दिन?
तो क्षमता कितना है 4/3। तो ये तो हो गया 4, ऊपर चल जाएगा यहाँ पे 3, 2 0 से 2 0 खत्म, 4 से 4 खत्म, 3 3 9, कितना दिन में 9 दिन में, वही 9 मेरा क्या है। ठीक है, बात क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए इस सवाल को, इस सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है इस प्रकार सवाल, आप यहाँ समझ सकते हैं। सवाल कह रहा है a माइनस 12/a बराबर 1, ए का मान 0 से बड़ा है, तो ए स्क्वायर प्लस 4 16/a स्क्वायर। तो आप यहाँ पे मान पुट कर सकते हैं, ए का क्या पुट कर सकते हैं, तो एक मान रख सकते हैं यहाँ पर, एक मान रखिएगा कितना 4, तो 4 माइनस 3 बराबर कितना 1। तो इसी प्रकार यहाँ पे 4 चौका 16 प्लस 16/16 कटेगा तो 1, तो 16 और 1 कितना 17, वही 17 क्या होगा आंसर आ गया। ठीक है, वैल्यू पुट के बना सकते हैं। एक ए बी एक वृत्त का व्यास है, एक वृत्त है, इसका व्यास क्या है ए बी है। ठीक है, ए बी वृत्त का व्यास है, मान लीजिए व्यास खींच दिए। ठीक है, सी और डी व्यास ए बी के विपरीत पक्षों पर स्थित स्थिति है कि, देखिए ए बी एक व्यास है, बिंदु सी और डी ए बी के विपरीत पक्षों पर स्थित इस प्रकार स्थित है कि ए सी डी 25। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए ए बी हो गया, तो इसका विपरीत यानी सीधा होता तो विपरीत ये वाला पार्ट है, खींच दिए, ये विपरीत हो गया। अब नाम रखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है डी है। ए सी डी 25, तो ए सी डी यानी ई वाला भाग कितना है जी 25 है। ठीक है, ई लघुचाप बी डी पर स्थित है, बी डी पर, अच्छा ई एक यहाँ पॉइंट है। ठीक है, लघुचाप बी डी पर है, तो कह रहा है बी ई डी, तो बी ई डी की माप क्या होगा, इनको ई वाला कोण चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि एक लाइन ड्रॉ कीजिए यहाँ पर, सॉरी टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, एक लाइन ड्रॉ कीजिए यहाँ पर। लाइन का कलर कर देते हैं हम किस कलर का, व्हाइट कर देते हैं। लाइन ड्रॉ कर दिए, ये हो गया इसका जीवा, क्या हो गया जीवा। अच्छा, इसके द्वारा इस चाप के द्वारा यानी या इस चाप के द्वारा यहाँ बना कोण 25, तो इसी जीवा के द्वारा यहाँ भी कोण कितना बनेगा 25। क्लियर बात। अच्छा, ये 25 तो ये भी 25। अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि इस जीवा द्वारा यहाँ 25, तो एक काम कीजिए, तो हमें कह रहा है बीई डी का मान चाहिए। ठीक है, तो बी डी का मान चाहिए, तो ये तो 25 हो गया, बात यहाँ तक स्पष्ट है। अच्छा, एक रुक जाइए, ये 25 कुछ और चीज, अच्छा व्यास है, सॉरी ये भी व्यास है, ये व्यास है, ये व्यास है, ये क्या है व्यास है। तो ये जब व्यास है तो व्यास द्वारा ये वाला 25, तो 25, तो ये कितना बनेगा 90, कितना बनेगा 90, तो ये 25, तो ये कितना बनेगा बताइए, त्रिभुज ए डी बी में ये 90, ये 25, एक लेते हैं दूसरा पेन, तो ये वाला कोण कितना होगा 25, 90 से 25 जाएगा तो 20 गया तो 70, 5 गया तो 65। ठीक है, अब देखिए ये हम बताते हैं, ध्यान दीजिए, ई वाला पार्ट लेते हैं दूसरा पेन ब्लैक, ये लो, ई वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला क्या चतुर्भुज बनेगा, तो ये कौन चतुर्भुज बनेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये 65, तो ये कितना, तो ये हो जाएगा मेरा 180 माइनस 65, यानी कितना आएगा 115, और यही मेरा क्या हुआ आंसर है। ठीक है, ये क्या है आंसर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, किस वर्ष में सबसे अधिक पेड़ लगाए गए थे, किस वर्ष सबसे अधिक पेड़, अब जोड़ना पड़ेगा सबको।
ध्यान दीजिए कैसे, उसका भी एक तरीका है, ध्यान दीजिए कैसे। सबसे अधिक पेड़ लगाया गया, तो मोट सबसे अधिक देखा जाए तो ये सबसे अधिक दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे 2500 इसमें भी है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 2300 और 2300 तो 2500 यानी 400 अभी अधिक है, 400 इसमें और जोड़ना पड़ेगा। इस 2500 कहाँ है, 2440 यानी लगभग 2500, और यहाँ पे देखिए लगभग ये 2250, और एक काम कीजिए 2250, तो इसमें कितना है, इसमें 250 भी और जोड़ना है, ठीक है, खत्म हो गया। अब बात आती है सबसे अधिक, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1800 इसमें भी है, लगभग 1800 इसमें भी है, 1800 लगभग इसमें भी 40 जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, इसमें माइनस करना होगा 100 और इसमें 50 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना है, 2000 और 1800, लगभग कितना आ गया, देखिए 2000 इसमें भी है, इसमें 300 ज़्यादा है, ठीक है, इसमें 8000, अच्छा 2200 यानी 240 ज़्यादा है, ठीक है, इसमें 50 कम है, 50 घटाना पड़ेगा और 2000 खत्म। अब सबसे देखिए ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें तो 1800 है, अच्छा इसमें कितना है 1800 और 3 लगभग 2150, 2150 के आसपास में है, ठीक है, इसमें 240, ये ज़्यादा नहीं है, ये तो कम ही है, घटाना पड़ेगा, तो ये नहीं, सबसे ज़्यादा कौन 2017 में है, ऐसे कितना 2017 हो जाए, बार बार इसको जोड़ेंगे नहीं, हम एज्यूम करके बना लेंगे, ठीक है। आगे देखिए ABC 3 दुकानदार समरूप वस्तु पर, यानी एक वस्तु है 4820 रुपये दाम है, अपनी वस्तु पर एक छूट दे रहा है 20-20 का, एक दे रहा है 20-15 का और एक दे रहा है 30-40 का। क्रमागत छूट बेचने पर कौन सा दुकानदार अधिक छूट देता है, कौन सा अधिक छूट देगा, ध्यान दीजिए, पहले देखेंगे कौन अधिक दे रहा है, तो ये कितना का दे रहा है, तो पहला वाला यानी ए वाला, एक बी वाला है, एक सी वाला है, तो ये दे रहा है 20 प्लस 20 प्लस प्लस क्रमागत है तो माइनस 20 गुने 20 बटा कितना 100, तो 40, ये खत्म, 40 में से 4 गया 36%, कितना का दे रहा है जी, ये दे रहा है 36%। ये देखिए 25 और 15, ये भी 40 आएगा, और माइनस में कितना आएगा, 25 से गुना करना 15 से, तो ये आएगा 75, और ये हो जाएगा 375, यानी 4 घटेगा, तो 36.25 का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। इस बात की जाए सी का, तो ये भी 40 दे रहा है, माइनस कितना 3, तो कितना का दे रहा है ये 37% का, कितना का 37%। तो बात क्या रहा है इसमें कि सबसे अधिक छूट कौन दे रहा है, सबसे अधिक यानी सबसे ज़्यादा छूट कौन दे रहा है, 37% का दे रहा है सी, कौन दे रहा है सी, तो सी एक इसमें भी है इसमें, तो आंसर ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, आंसर ये दोनों हो सकता है, तो सबसे डिस्काउंट दे रहा है 37% का, और कितना, तो 4820 का 37%, 37/100, 0 0 खत्म, 7 दूनी 14, 4 जाएगा और एक पॉइंट होगा, एक जीरो है तो कौन होगा, पॉइंट में तो ये नहीं है, ये है, तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। एक त्रिभुज की एक कोण 74 डिग्री, अन्य दो कोण का समद्विभाजक बीच का कोण निकालिए। त्रिभुज हो गया ए बी और सी, इसका समद्विभाजक इसका समद्विभाजक, ये वाला कोण चाहिए, ये कितना दिया है 74, होता कितना है, तो ये वाला कोण कितना होगा, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, तो 90 प्लस 74/2, तो कितना हो जाएगा, 74 का आधा कितना होता है, 3 दूनी 6, 37, यानी 90 और 37 कितना हो जाएगा 127, और ये मेरा क्या होगा आंसर, ठीक है। ये सवाल तो फिक्स है, ये बटा में आएगा, तो फार्मूला पर बेस्ड है, फार्मूला क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
माइनस ए बी। ठीक है, यही चीज यहाँ भागा दे दिया यानी बाटा में कर दिया, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू, बाटा में आएगा तो भागा ए प्लस बी, बराबर में यही मेरा छूट गया जो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ए का मान कितना है देखिए, तो यहाँ पे रूट में है 2√2, यानी जो ए का मान होगा वह स्क्वायर है, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कहने का मतलब हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 2√2 का स्क्वायर। जो बी का मान होगा वो कितना होगा 3√3, यही ना है बी का मान, 3√3 का स्क्वायर। जो सी का मान होगा वो क्या है ए बी है, लेकिन माइनस में कितना होगा तो 2√2 इंटू 3√2। ठीक है, स्क्वायर का रूट खत्म, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 तिरका 27। ठीक है, देखिए 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 2 6 दूनी 12, तो माइनस में क्या आ जाएगा 12। ठीक, अब यहाँ देखिए इसी में मान पुट करना है, इसी मान पुट करना है क्या, तो 2a, ए कितना है 8 माइनस 3b, बी कितना है 27, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सी कितना है -12, तो 2√6, एक मिनट रुक जाइएगा, सी का मान कितना आया है जी 3 दूनी 6 2 2 6, एक मिनट रुक जाइएगा, कुछ गलती हो गया क्या, 2√2 और यहाँ पे सी का मान कितना आ गया 2√2 और 3√2, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 3 है, 3 दूनी 6, तो ये कितना हो जाएगा, रुक एक मिनट मिस्टेक हो गया हल्का सा, इसको लिख सकते हैं कितना हम लोग 6√6। ठीक है, 6√6, तो 6 रूट यहाँ पे है कितना 2√6 और गुने 6√6। ठीक है, 16 माइनस 27 यहाँ कितना होता है, ये हो गया 8, 27 यहाँ कितना होता है देखिए, तो यहाँ पे 81 प्लस, तो 6 दूनी 12, अच्छा 72, 72 और 16, 6 2 8 और 7 1 8, 88 में से गया 81, कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7, और ये 7 मेरा क्या है आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। राधा 1000 राधा 10,000 कंप्यूटर बिल, 5,000 सेंटर टेबल, एक कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर बेचती है, पूरा लेन देन में 10% लाभ होता है, तो सेंटर टेबल का लाभ निकालना। देखिए कंप्यूटर टेबल, कंप्यूटर टेबल और एक है सेंटर टेबल। ठीक है, कंप्यूटर टेबल और सेंटर टेबल, कंप्यूटर को बेच रहा है 8% लाभ पर, सेंटर को कितना बेच रहा है ये निकालना है, ये मान लेते हैं X% लाभ पर, टोटल कितना 10%। ठीक है, अब लगा देंगे एलिगेशन, 10 में से 8 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2। अच्छा अब ध्यान दीजिए, इस 2 का वैल्यू कितना दिया है, 2 का वैल्यू नीचे दिया हुआ है कितना जी, यहाँ लिखते हैं क्योंकि सेंटर टेबल दाम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5,000, 5,000। अच्छा इसका मान जो यहाँ पे आएगा, इसका मान कितना दिया हुआ है 10,000, 10,000, तो ये कितना गुना है 25 गुना, 2500, 25 गुना है, तो ये भी कितना हुआ 25 गुना हुआ। मान लीजिए यहाँ पे जो निकालना है वो कितना होगा, और 10 में से ये घटा तो x में से 8 घटेगा, तो x माइनस 10 बराबर, x माइनस 10 बराबर, ये 10,000 है, 10,000 है, 10,000 है, यानी 2 में 25 गुना, तो इसमें 25 गुना होगा तब तो निकल पाएगा ये, बराबर कितना 10,000, और ये 25 गुना, यानी 2500 से भाग दे देंगे। ठीक है, 2 जो 0 खत्म, 25 चुका कितना होता है 100, तो x बराबर माइनस जाएगा प्लस में, 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा 14, और यही 14% में क्या होगा आंसर आ गया। ठीक है,
कोई दिक्कत? क्योंकि ये 25 गुना है तो ये 25 गुना होना चाहिए, दिया हुआ है तो ये 25 से भाग दे देंगे तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा मेरा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। 9 अंक की वाली संख्या भाग देना है तो 88 से भाग देना है। 88 में 8 है और 11 है, तो 8 से मतलब आखिरी 3 अंक, तो Q 2 और 8 भाग देना किससे? 88 से। कह रहा है Q का अधिकतम मान, तो Q का अधिकतम मान क्या हो सकता है? तो 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, ही हो सकता है। तो अधिकतम 9 मान लेते हैं। 9 2 8 देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 9 एकम 9, 9 9 8 बचे कितना? 4 48, 8 छक 48, ये कट गया। कट गया तो अच्छी बात है कि Q का मान कितना आ गया? 9। Q का मान कितना आ गया? 9। ठीक है, अब मान निकालना है किसका? 11 का। देखिए तो 7 P 5 9, हम चाहते तो कर सकते, डायरेक्ट भी कर सकते थे। 5 9 6 4, Q कितना है? 9 2 8। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। 7 5 12 6 18, 18 9 हो जाएगा कितना? 27, 27 और 8 हो जाएगा 35। ठीक है, ध्यान दीजिए। इसमें क्या है? इसमें P भी है, इसमें क्या है? P भी है। तो 9 4 कितना? 9 4 13 और 2 15, यानी 15 प्लस P। तो P के मान क्या लिखें? P के मान हम क्या लें कि इतना आएगा। तो ध्यान दीजिए, तो P के मान क्या रखना होगा? या तो मल्टीपल 11 का हो या 0 हो जाए, तो हम 22 ले सकते हैं। तो P के मान कितना हो जाए? 7 7 हो सकता है, 22, यानी अगर 35 में से कितना जाएगा तो 11 से कटेगा, तो 11 11 दूनी 22, यानी यहाँ चाहिए हमको कितना माइनस करना होगा इसमें से हमको? 35 में से, तो 5 और 8। ठीक है, तो 15 7 कितना हो जाएगा? 22। तो 22 35 में से अगर 22 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 13 नहीं कटेगा, 11 चाहिए, यानी इसको देना होगा कितना? कुछ ज़्यादा, 15 15 और यहाँ पे कर देते हैं हम 8 23, यानी अगर 35 में से 23 जाएगा तो 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 1 गया 1, यानी 8 नहीं, अब कितना देना पड़ेगा? 9। 15 8 24, तो 35 में से अगर 24 जाएगा, 5 में 4 गया 1, 3 में से 1 गया 1, 24, 11 का मल्टीपल आ गया। P का मान कितना आ गया? 9। और Q भी कितना है? 9। अब वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो 9 9 81 में से 9 जाएगा, 81 में से 9 जाएगा तो आएगा कितना? 72, और ये 72 में क्या है आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको देखिए, अब यहाँ पता नहीं चल रहा है क्या रखें, इसलिए आसान है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कीजिए। क्या वैल्यू पुट के बोलिए? सभी जगह Q है, स्क्वायर है, तो हम मान लेते हैं थीटा मान लीजिए 45। कितना मान लेते हैं? 45। 45 पर कोई भी मान इक्वल नहीं होगा, एक बार चेक कर लेंगे ऑप्शन से कि कोई मान इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो cot 45 कितना होता है? 1। ये कितना हो जाएगा जी? cosec स्क्वायर 45 कितना होता है? √2, यानी 2 प्लस 1/2 प्लस 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। तो ये तो हो जाएगा आधा आधा पूरा 2, √2 तो 1/2, एक खत्म, कितना आ गया? 2, यानी कहाँ 2 आएगा? देखिए, तो यही एक मान है जो 2 देगा, क्योंकि √2 गुने √2 45 रखने पर, 45 रखने पर √4 मतलब 2, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही। आसान है, ध्यान दीजिए। इसको देखिए, ABCDF ये परसेंट में है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। थोड़ा सा बड़ा जूम कर देते हैं इसको। जूम कहाँ से होगा? यहाँ से होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। सवाल क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए, प्लीज सवाल समझिए। सवाल कह रहा है हमको कि ABCD 6 भिन्न x लघु संख्या है,
वर्ग ABCDEF वर्ग है, लड़कों की संख्या इतना 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 इतना, यहाँ पे x है, ध्यान दीजिएगा। वर्ग E में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 3:4। लड़कों की संख्या कितना है, x है, ये सभी लड़का की संख्या है। तो वर्ग B में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, यानी y कितना है, 3 है, लड़का कितना, गर्ल कितना है, 4 है। ई में लड़कों की संख्या और सी में लड़कों की संख्या का अनुपात निकालना है। ई में लड़का की संख्या और सी में लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें ई, तो ई कितना है देखिए, तो इसको ऊपर चल गया यार, ये हो गया। ई कितना है, तो ई है मेरा 14%, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पर। ई कितना है, 14%। अच्छा, सी कितना है, तो ये है 19%। ठीक है, हर काम अपने आप में 100%, कितना होता है 100%, 14% है। तो ई में 14%, यानी 4 और 3 7, 7 का वैल्यू कितना है, 14, तो 1 का वैल्यू 2, यानी ये पूरा 7 है रेशियो में। संख्या में कितना है, 14, तो 1 कितना, 2, यानी ये हो जाएगा 6 और ये कितना, 8 हो गया। अब आइए सी में, देखिए सी में कितना है, 19। तो कह रहा है ई में लड़कों की संख्या और ई में लड़का, तो ई में लड़का कितना है जी, एक्स में लड़का कितना है, ई में लड़का है कितना, 6, कितना है, 6। अच्छा, जो भी आंसर होगा वो 6 का मल्टीपल में होगा, तो 6 के मल्टीपल में ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब आ रही है गर्ल का, और सी में लड़कियों की संख्या, ई में लड़कों की संख्या आ गया, सी में लड़कियों की संख्या बीच का अनुपात। अब सी में लड़की देखिए, सी में संख्या कितना है, 34, यहाँ पे देखिए कितना है, 34, कितना है जी, 34 है। ठीक है, और यहाँ कितना है, सी यही ना है, 19%। तो लड़का कितना है, लड़का 34, संख्या में कितना, 19, तो 34 लड़का है, तो लड़की कितना होगा, लड़की तो हो जाएगा कितना, 81, कितना हो जाएगा, 81%, तो लड़की कितना हो जाएगा, 81%। ठीक है, ये गर्ल हो गया, वाई कितना हो जाएगा, 19%, तो 81%, 19% वैल्यू कितना है, 34। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, लड़कों की संख्या से आ गया, ठीक है। तो सी में लड़कियों की संख्या, क्या ऊपर वाला लड़की है, एक बार चेक कर लेना दीजिए, ये संख्या लड़की का आएगा, नहीं नहीं, ऊपर कुछ डाटा दिया है, देखिए डाटा का मिस्टेक कर दिया, और कुछ डाटा दिया हुआ है 300, डाटा यहाँ दिया हुआ है 300, ध्यान दीजिए, टोटल 300 यहाँ पे दिया हुआ है, 300 दिया हुआ। हम चाहते तो यहाँ बना सकते थे, ये जो है ना यहाँ पे, हम चाहते तो यहाँ बना सकते, खैर कोई बात नहीं, 300 है, यानी 300 दिया है, 100% का, यानी 1% कितना होगा, 19 यहीं 57, तो लड़की कितना है, 34, लड़का, लड़की कितना होगा, 7 में से 4 गया 3, और 5 में से 3 गया 2, 23, 23 क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा। तो लड़की कितना हो जाएगा, 23, लड़का कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है, ध्यान समझिए सवाल को। सवाल पढ़िए पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है कि, सब दिखाई नहीं पड़ रहा हो लगता है हमको, आपको 2015-17 संस्थान बी में नामांकित छात्रों की संख्या 14 और 16 में ए में नामांकित छात्रों की संख्या का अनुपात 15-17 में बी, देखिए बी कौन है, ए ब्लू वाला, लाल वाला, तो 15-17, तो 15 ये वाला है, 17 ये वाला, बी 360, और ये कितना है 325, और ये कितना है 360, तो 36 गुना बहुत 360 और 325। तो बात किया जाए बी के लिए, ये तो 5 6 2 8 और 3 3 6। ठीक है, अब बात कीजिए ए का, ए में, तो ए के लिए कितना है 14 और 16, 14 और 16, ए, तो ए के लिए कौन है, बुलवा का, 14 में कितना है 160, ए कितना है 160, और 16 में कितना है 300, यानी 460, 460। सवाल क्या कह रहा है, कि सवाल कह रहा है हमसे कि
अब दोनों के निकालिए रेशियो, तो 685 और 460, 5 से कटेगा तो 5 6 5 तिहाई 15 3 7 137। अच्छा 5 इसमें देंगे तो 9 बचे 45, 5 दूनी 10 92 129। कौन? ऑप्शन नंबर बी आंसर। क्लियर? आगे देखिए, अगला सवाल देखिए ध्यान से। आभास संख्या, सवाल कह रहा हमसे कि प्रथम 8 आभास संख्या। तो आभास संख्या प्रथम 8 कौन कौन होता है? 2 3 5 7 11 13 17 3 4 5 6, एक और देना होगा 19, 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, औसत, इसका औसत निकालना है। कितना संख्या? 8। ठीक है, औसत कितना होगा इसका? इसका औसत देखिए तो 17 और 3 20। ठीक है, 17 3 20, 19 और 11 30, तो 30 और 20 50, 50 13 और 17 20, 50 अभी 70 और 5 57, 70 और 7 कितना हो जाएगा? 77, 77 बटा 8, 77 बटा 8। ठीक है, प्रथम 10 समप्राकृत संख्या, 10 प्राकृत संख्या सम क्या होता है? तो n+1। ठीक है, n+1, तो 10 और 1 11, 11, तो ये हो गया ये वाला दोनों का अनुपात, तो 77 बटा 8 अनुपात कितना हो जाएगा? 11, तो 11 सत्ते 77, 8 चल जाएगा ऊपर, तो 7:8 मेरा क्या हुआ? आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि सम संख्या का योग होता है n इंटू n+1 अपॉन कितना? 2, प्राकृत सम संख्या। अगर डायरेक्ट निकालना हो तो सम संख्या का औसत निकालना है, मान लीजिए योग, तो n+1 अपॉन कितना? 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे ए से चलती है, तो एक ट्रेन है जो चल रही है ए से, 8 बजे 12 बजे पहुंचती है। कितना समय लगा? 4 घंटा ट्रेन को। जो एक रुक जाइए, थोड़ा सा फ्रेश कर देते हैं। ये मान लीजिए ट्रेन है और एक क्या है? कार है। कार सुबह 8:30 बजे स्टेशन बी से निकलती है और स्टेशन ए पर उसी समय पहुंचती है जब रेलगाड़ी स्टेशन बी पर पहुंचती है। वे एक दूसरे से किस समय मिलती है? एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे ए से निकलती है, दोपहर 12 बजे बी पर पहुंचती है। टाइम, 8 बजे निकली ट्रेन, 12 बजे पहुंची, 4 घंटा 4। कार 8:30 में निकली, उसी समय पहुंची जिस समय बी पर ए पहुंचा, ए भी 12 बजे, यानी ये कितना लग गया? 3.5 घंटा, 3.5। डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस क्या है? सेम है। डिस्टेंस सेम होने पर स्पीड क्या होगा? 3.5 और ये कितना? 4। अच्छा, ये 8:30 में निकला है, 8 बजे निकला है ए, तो ये जब 8 बजे निकला ए से, 8 बजे निकला तो 8:30 तक कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, आधा घंटा। तो टाइम कितना है? 3.5। तो डिस्टेंस कितना, टोटल टाइम की टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? जो डिस्टेंस हो गया वो कितना होता है? स्पीड इंटू टाइम। किसी को पकड़ लीजिए, तो 3.5 गुने 4, तो 12 14 हो जाएगा, 14 डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि इसमें से जो ट्रेन है वह 8 बजे चली है और कार चला है 8:30 घंटे, 8:30 बजे, तो आधा घंटा में कितना चला होगा? तो 1 घंटा में 3.5, तो आधा घंटा में कितना? आधा घंटा में चला होगा इसका आधा, 3 का आधा, यानी कह सकते हैं हम आसानी से कि 1 घंटा में चला होगा 3.5, तो 30 मिनट में कितना चला होगा? तो 30 मिनट में चला होगा 1.75। ठीक है, तो 14 में से अगर 1.75 घटा दिया जाए किलोमीटर, मान लीजिए किलोमीटर में घटा दिया जाए, तो घट गया कितना? 12.25, इतना ही बच गया। और इसी डिस्टेंस को कवर करेगा कौन? ट्रेन और कार मिलकर। ठीक है, तो 12.25 डिस्टेंस को कवर करेगा, तो एक ही विपरीत दिशा में है, तो चाल क्या होगा? जुटेगा। 4 3 7,
7.5। ठीक है, 2 जीरो है, नीचे आएगा 2 जीरो, पॉइंट हटेगा, ऊपर जाएगा कितना, 1 जीरो, 1 जीरो जीरो खत्म। 25 से जाएगा कितना बार में, 3 बार में। ठीक है, 25 से कितना में जाएगा, 25 का 100, और यहाँ पे कितना आएगा 25 नवा, तो कितना हो जाएगा 49/30, 49/30। तो 1 घंटा तो पूरा पूरा लगेगा, और साथ में कितना हो जाएगा 19/30। मिनट में है, घंटा में है, बदलेंगे मिनट में तो गुने 60, 30 दूनी 7, 19 दूनी 38, यानी हम कह सकते हैं 1 घंटा 38 मिनट, 1 घंटा 38 मिनट लगेगा। तो 8:30 से चला, 8:30 से लगेगा 1 घंटा 38 मिनट, तो 8:30 से 9:30, 38 मिनट, आधा घंटा और 10:08। ठीक है, आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। सवाल कह रहा है हमसे कि चमन लाल, अरशद और जगजीत सिंह ने कोई चुनाव लड़ा, मतदान के सभी वोट वैध थे, अरशद को कुल वोट के 35%, चमन लाल को 35 वोट। ठीक है, तो मान लेते हैं, हम एक संख्या मानते हैं, ध्यान दीजिए, मानते हैं हम कुछ वोट मान लेते हैं, एक ऐसा नंबर मानते हैं जिससे सभी संख्या कटे, जैसे मान लेते हैं हम, जैसे 35 यानी 7 इसमें भी है, तो 35% को हम लिख सकते हैं 7/20, इसे भी 7 है, इसे भी 7 है, तो हम मान लेते हैं कि टोटल वोट जो है वो 7 का मल्टीपल कोई संख्या मान लीजिए, 70, या आप 70, या आप मान लीजिए 70, तो 20 से कटेगा नहीं, आप 140 मान लीजिए, इतना मान लीजिए, कुछ ही मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, 140 मान लीजिए टोटल वोट 140 हुआ। ठीक, कोई भी सभी वोट वैध है, यानी अवैध वोट नहीं है। अशरफ को कुल वोट के 35% मिले, तो जो अशरफ को वोट मिलेगा वो कुल का कितना 35%, कुल का कितना 35%। ठीक है, तो 140 का जो 35% यानी 7/5, 7/20 कटेगा, कितना आएगा 7/20, फेस लिख लेते हैं, 7/20 कितना होगा, तो 7/49 कटेगा, तो 2 से कटेगा 0, 7/7 49, यानी अशरफ को मिला 49 वोट। अब देखिए, चमन लाल को प्रत्येक 35 में से 40 वोट मिला, चमन लाल को, तो 35 में से 14, तो 35 में से मिला कितना 14, तो टोटल वोट तो 140 है, तो 140 में से कितना मिलेगा, तो ये कितना गुना है 4 गुना, ये भी कितना होगा 4 गुना, तो कितना होगा 4 दूसरों से 56, तो कितना मिलेगा 56 वोट मिलेगा इसको, चमन लाल को। अच्छा, वोट है कितना 140, 49 इसको मिला, 56 इसको मिला, तो इसको कितना मिलेगा, ये कौन है जी, ये कौन है जगजीत सिंह, ये कौन है जी, 9 6 15, 9 6 15, 10 में से 5 गया 5, 5 4 9, 14 में से 9 गया 5, कितना आ गया 5। ठीक है, 2 5 5 10 14, 5 5 10, नहीं नहीं 5 नहीं होगा ना, गड़बड़ गड़बड़ हो गया क्या, 1 मिनट रुक जाइएगा, sorry, कुछ गड़बड़ लिखा गया और लगता है मेरा, 1 मिनट रुक जाइए, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 गुना, ये 56 आ गया, तो 9 6 15 के 5 1, 5 4 9 10, 105, सॉरी, ठीक, अब ठीक है, इसको कितना मिला गया होगा 35 वोट। ठीक है, तो सवाल कर रहा है कि विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले से इतना वोट अधिक मिला, तो विजेता कौन है जी, तो चमन है, सबसे कम कौन है, ये है। ठीक है, ये कितना अधिक मिला इसको, तो 35 15 21, 21 अधिक मिला, तो 21 का वैल्यू कितना दिया, 21 अधिक मिला है, कितना दिया है 4950, तो एक का कितना होगा, तो 4950 बटा कितना 21, गुना कितना
मतदान में हुए कुल वोटों की संख्या, वोट कितना है 140। 7 3 का 21, 7 दूनी 14, 20। 3 से ये कटेगा तो 3 एक आएगा यहाँ पे, 6 3 का 18, 5, यानी 1650 गुने 2, तो कितना हो जाएगा 1650 गुने 2 मतलब हो गया 3300। 3300, ठीक है। और यही मेरा क्या हुआ आंसर आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। गेहूं के एक शंकु के रूप में जिसके आधार का व्यास कितना है 8.4। कैसा फोटो है? फोटो है एक शंकु का रूप है। किसका रूप है जी? एक शंकु का। मान लीजिए एक इस प्रकार है। ठीक है, ऐसे रूप है। अब सवाल में कह रहा है हमसे कि इसका आधार का व्यास कितना है। ठीक है, कितना व्यास है? तो व्यास है 8.4, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 4.2। ऊंचाई कितना है 1.75, ये ना ऊंचाई है, ये ऊंचाई है। निकालना है एल। तो अब क्योंकि एल इसलिए कि आवश्यक कैनवास पूछ रहा है, यानी इसके पूरे ऊपर से ढकने के लिए क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी होता है पाई आर एल। तो आर तो है, एल नहीं है, एल निकालना पड़ेगा। तो एल कैसे निकलेगा? तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है 4.2, तो 1.75 से कितना हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। 8 कम है, ये 8 कम है, तो 8 अठाई कितना होता है 8 कम है 64। तो 8 कम है तो 8 25 से 8 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, यानी 17.64। ठीक है, इसको देखिए 200 से कितना कम है 25, 25 कितना होता है 625, 625, 25 कम है 25 और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, यानी 30, यानी 30 हो जाने का मतलब हो गया 25 और कम करेंगे तो 25 कम है 625, 375 है, 25 कम 25 और कम करेंगे 150, 150 दूना कितना होता है 300। तो ये 300 होने का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि 30। ठीक है, अब इसको जोड़िए, जोड़ेंगे तो कितना कम 300 हो जाएगा ना, सॉरी 300 हो जाएगा ना, 300। ठीक है, अब ध्यान दीजिए तो 17.64 और 30.00625। ठीक है, 5 2 6 4 6 7 ही 10 सुना तो मैं एक 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 2, यानी ये इतना आ गया। ये किसका होता है? ये चीज आपको याद होना चाहिए। ये किसका होना चाहिए? एक मिनट देख लीजिए किसका होगा। ये लगभग लगभग ये किसका होगा स्क्वायर, ये किसका रूट होता है याद है? एक मिनट, ये 625 है, आखिर में तो 5 होगा ही होगा, 25 होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, ये 20 64, यानी ये किससे करीब है 20, यानी लगभग ये होगा 14, यानी ये किसके आसपास में होना चाहिए? ये जो संख्या है देखिए तो कितना आसपास में होना चाहिए, ये होना चाहिए 20 70 25। कुछ गलती हो गया क्या? ये यहाँ एक ही जीरो होगा, सॉरी यहाँ पे एक ही जीरो, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो होगा इसलिए जीरो एक ही होगा। यहाँ पर जो जीरो होगा वह एक ही जीरो होगा। देखिए कैसे बताते हैं, 200 से 25 कम है तो 25 का होता है 625, 25 कम है 25 और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, और 150 दूना 300, 30, और 3.0625 जोड़ने पर कितना आ रहा था जी हमको? जोड़ने पर आ रहा था 20 पॉइंट कितना था शायद 20.7025। और अब निकल लेगा ये किसका है?
ये है 25 है तो 5 तो होगा ही होगा। और ये किसके आसपास का है? ये संख्या है आसपास का मेरा लगभग 45 के। किसके? 45 के, यानी 4.55। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 4.55 बस कैलकुलेटिव हो गया है। तो पाई के मान 22/7, आर कितना है 4.2, और ये कितना है 4.55, ये आ गया 100 और ये आ गया 10, 7 छक 42। ठीक है, अब गुना उना करेंगे यहाँ पे, देखेंगे एक बार। ये 5 दूनी 10, 9 पचे 45, 5 एकम 5। ठीक है, 2 से कटेगा, ये कितना आएगा 11। 2 अंक के बाद पॉइंट होगा, 2 अंक के बाद पॉइंट ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों हो सकता है। काफी ज्यादा है तो हम एक एज्यूम कर लेंगे। देखिए इसको मान लेंगे हम मोटा मोटी 10, 10 छक 60, 10 मान लीजिए क्योंकि ज्यादा होगा, 10 छक 60 और 6 और 9 छक 54, यानी 5 54 से ज्यादा होना चाहिए। तो 54 से ज्यादा होने का मतलब 60, यही आंसर होगा। ठीक है, इसको देखिए सवाल को, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। डी ए बी पे स्थित है, ये बी सी पर है, एक त्रिभुज है, ध्यान दीजिए एक त्रिभुज है। ठीक है, सवाल समझिए। इस त्रिभुज में कह रहा है हमसे कि बिंदु डी ए बी पर स्थित है, बिंदु डी ए बी पर है, और ई एफ बी सी पर इस प्रकार है कि परिणाम दे दीजिए। त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में बिंदु डी कहाँ है? ए बी पर, ये सी है। बिंदु डी कहाँ है जी? ए बी पर। ठीक है, ई और एफ बी सी पर है, तो ये मान लीजिए यहाँ पर ई होगा और यहाँ पे मान लेते हैं एफ होगा। ई और एफ बी सी पर है, तो डी एफ और ए सी के समानांतर है, तो डी एफ किसके समानांतर है? ए सी के। ये और ये समानांतर है। फिर कह रहा है डी ई किसके समानांतर है? ए एफ के। किसके? ए एफ के। ठीक है बात। अब सवाल कह रहा है हमसे कि बी का मान है 4, सी एफ का मान है 3, तो ई एफ यानी एक्स इसका मान निकालिए, ई एफ का। आसान है, ध्यान दीजिए कैसे, पहले बताते हैं बेसिक से भी। ऐसे ध्यान दीजिए, हम लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ले लीजिए पहले, ए बी ई और त्रिभुज ए एफ ए में। ठीक है, ए एफ ए में, ए एफ बी, सॉरी ए एफ और बी में, ए एफ बी में। तो इसमें दिखाई दे रहा है एक तो ए डी है, ए बी, एक ए डी है, और एक कौन है? ए बी ई लिए हैं, ए डी है, एक कौन है? बी है, एक कौन है यहाँ पर? तो इस वाला बी डी है, तो एक कौन है? डी है। समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। फिर लीजिए त्रिभुज, अब ई वाला खेल तो खत्म हो गया, अब लेंगे ई वाला पार्ट को। त्रिभुज बी एफ डी, बी एफ डी एंड त्रिभुज बी सी ए, बी सी ए, सॉरी बी सी ए। तो बी एफ डी में लिख सकते हैं हम लोग बी एफ बटा एफ सी और बी डी बटा डी ए। इक्वेशन फर्स्ट, आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, दोनों इक्वेशन में ई वाला पार्ट और ई वाला पार्ट इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल तो ये भी इक्वल होगा, आर एस बराबर एल एच एस। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ए डी बटा बीई, ए डी, ए डी बटा बी। ए डी कहाँ से आ गया? एक मिनट हो जाइए, ए डी नहीं होगा ना यहाँ पे, ए डी नहीं होगा, ये कुछ और लिख दिया होगा, बी डी और डी ए, बी डी डी ए। ठीक है, तो बी ई
बी एफ। तो देखिए ये वाला पार्ट कुछ अलग है, यहाँ कोई गलती लिखा गया, ध्यान दीजिए। हम फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हटाइए इसको, फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। कलर थोड़ा सा दूसरा हो गया, ठीक है। इस सवाल में कुछ पॉइंट है, एक एक लाइन ये है, सबका कलर का चेंज हो गया, और एक लाइन मेरा ये है, ठीक है। अब समझ में आ जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। बी ई 4, सी ई पूछा है और सी एफ दिया है। देखिए ये और ये समानांतर है, ठीक है। और साथ में एक और चीज दिया हुआ है, हमको मिस्टेक कर रहे हैं, ये और एक लाइन यहाँ से दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है ऊपर से, ठीक है, ऊपर से दिया हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए, और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन समानांतर है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बी डी इसमें भी है और डी दोनों में है, तो हम लिख सकते हैं समानांतर में बी ई छोटा वाला इसके लिए, इसमें कौन होगा, ई सी, पकड़िए ई वाले को, बी एफ, तो इधर कौन होगा, एफ सी। बी ई कितना है, 4, ई सी कितना है, तो 3 प्लस एक्स। बी एफ कितना है, 3। एफ सी कितना है, बी एफ, बी एफ कितना है जी, देखिए तो बी एफ 4 प्लस एक्स, सॉरी, बी ई बटा कितना हो गया, बी ई बटा ई एफ, तो बी ई बटा एफ सी। एक मिनट, यही तो कुछ गलती हो रहा है बार बार, गलती क्यों हो जा रहा है, हम बनाते हैं डायरेक्ट, समझिए। बी ई बटा ये वाला लाइन, ये समानांतर किसके है, ये समानांतर है हमारे इसके, तो बी ई और ई एफ बराबर होगा। अब आइए इस पर बी एफ किसके, एफ सी के, बी ये किसके बराबर है, बी ई, ये और ये समानांतर है, बी एफ और एफ सी, ठीक है। चलिए ठीक है, बी कितना है जी, तो बी ई है 4, ई एफ, तो ई बी ई, ये और ये लाइन, ई एफ कितना है, तो एक्स, ठीक है। बी एफ, बी एफ कितना है, तो 4 प्लस एक्स, और एफ सी कितना है, 3, हो गया। 4 तिहाई 12 बराबर 4x प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना होगा, टूटेगा क्वाड्रेटिक, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस कितना 12 इजकल टू 0, कितना ले ले 6 और 2, 6 दूनी 12, यानी 6 में से 2 गया, तो x के मान कितना आ गया, माइनस है तो प्लस में ये 2 है ना, प्लस में 2, और x के मान कितना आ गया 2, यही 2 मेरा क्या है आंसर, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखिए जरा सा, ए बी 21, 20 21 29, ये ट्रिपलेट है, ये क्या है, ट्रिपलेट है, 20 21 19 एक क्या है, ट्रिपलेट है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए,
ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये है 29, ये है ए बी 21 और बी सी कितना 21। ठीक है, ये 90 हो जाएगा यहाँ पर। ए सी कॉट सी, तो कॉट सी का मान कितना होगा जी, थीटा यही ना है, थीटा यहाँ लेते हैं, कॉट सी यहाँ पर है, तो कॉट सी का मतलब हो गया 21/20 प्लस कॉसेक सी कितना हो जाएगा 29/20 माइनस 2 इंटू 10 ए का मतलब 21 कितना 20, एलसीएम कितना ले रहे हैं 20, तो 21 प्लस 29 माइनस 21 दूना कितना 42, 3 4 2 6 में से 29 गया बटा कितना 20। ठीक है, तो ये 29 में से जाएगा तो 3 और यहाँ आएगा 4 और ये जाएगा कितना 5 में 2 गया 3, कुछ गलती हो गया क्या, देखिए 1 मिनट, 42, सॉरी 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 9 10 होगा ना यहाँ पे, 9 1 10 के शून्य हाथ में 1 2 4 1 5, 50 में से गया 42 बटा कितना 20, ये कितना आ गया 8/20, 2 चौका 8 5 चौका 20, 2/5 में क्या हो गया आंसर 19 नंबर। आइए 20, वरुण का बोनस अमित और नितिन दोनों के कुल बोनस से कितना % कम है, तो वरुण का बोनस कितना है, बोनस 1275, अमित और नितिन दोनों के कुल बोनस से, अमित और नितिन, अमित का नितिन कितना 1000, इसका भी कितना 1000, दोनों के कुल बोनस कितना % कम है, तो ये 2000 है, ये 1280 है, 1240 है, 60 1300 यानी 760 कम है, किससे 2000 से, परसेंट कितना % कम है, 2 खत्म, एक खत्म, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 38, और यही मेरा 38 क्या होगा आंसर। ठीक है, चलिए इसको ध्यान दीजिए, 2 साइन 3x माइनस 15 बराबर 1, तो यानी 2 साइन इतना बराबर 1 है। ठीक है, तो हम 2 को ला देंगे बाटा में, लिख सकते हैं साइन 3x माइनस 15 बराबर 1/2, तो साइन थीटा बराबर 1/2 मतलब 30 डिग्री, एंड 3x माइनस 15 बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री, तो 3x ये भी डिग्री में है 45 डिग्री, x बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ मान रखिए x का, तो 15 दूना 30 30 45, तो कौशिक 45 1/2 स्क्वायर है तो खत्म, ये हो गया 15 15 30, ये 30 कितना होता है 3 3, तो 3 दूनी 6 1 7 7/2 और ये क्या हुआ आंसर आ गया। ठीक है, आसान है। हृदय अपना गुल्लक खोलता है, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया के इतना सिक्के के अनुपात में है, कुल सिक्का 72 है, 10 5 15 2 17 18, 18 का वैल्यू 72, तो एक का वैल्यू 4, तो इसका सिक्का कितना आ गया 40, 1 रुपया का 40, तो 1 रुपया का 40 सिक्का तो 40 रुपया। ठीक है, 5 गुने 4 20, 2 रुपया का 20 सिक्का 40 रुपया, 4 दूनी 8, 5 रुपया के 8 सिक्का 40 रुपया, 8 5 40, 1 गुने 4 10 रुपया, 10 रुपया का 4 सिक्का 40, कुल रुपया कितना 1 2 3 4 4 चौका 16 160 रुपया, और 160 क्या होगा आंसर है। ठीक है, देखिए इसको, ये तो बन जाएगा आसान है। कोई राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 साल में इतना और 5 वर्ष में इतना हो जाती है, तो 3 साल में और इतना 5 साल में इतना, तो 2 साल में कितना हो रहा है, कैसे निकलेगा 16,800 में से अगर 14,880 घटेगा तो 0 10 में से हट गया 2, 7 में से हट गया 9, ये हो गया 1920, 2 साल का, तो 1 साल का कितना होगा बताइए जरा सा, 9 दूनी 18 960,
ये 1 साल का क्या है? एसआई है। तो 1 साल का एसआई इतना है, ठीक है? 1 साल का एसआई इतना। तो कह रहा है कि 4 साल का साधारण ब्याज कितना होगा इस दर से, इसी दर से। तो पहले निकालना होगा अमाउंट। तो 1 साल का इतना, तो 3 साल का एसआई कितना? 6 तिरक 18 के 8 हाथ में 1 27 28, 2880 3 साल का एसआई है। और 3 साल का अमाउंट कितना है? 14,800। 14,800 में से अगर 2880 जाएगा तो 0,0,0 12 12,000। तो 12,000 10%, 4 वर्ष, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 चौका 48, 48 पर 2 जीरो, और ये मेरा क्या हुआ? आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसको देखिए, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। इसमें एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए, तो 4x² प्लस 9 बटा x² बराबर कितना? 37। हमको चाहिए ये निकालना है, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, इसको हम ले सकते हैं, इसको हम चाहे तो बना सकते हैं, इस चीज़ को इसमें ऐड कर सकते हैं हम चाहे तो। हमको चाहिए माइनस में, तो माइनस वाला काम करते हैं। तो माइनस कीजिए, कितना माइनस करें? तो माइनस करना होगा हमको 2ab। ए कितना है? 4। बी कितना है? तो 4 ना 2 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2ab। तो 2ab। तो 37 में से 3 और 6 दिन 12 जाएगा, कितना बचेगा? 25। यानी हम लिख सकते हैं आसानी से 2x² माइनस, क्योंकि माइनस लिया है यहाँ पर, 3 बटा x² बराबर 5। ये 25 है, 5 निकालना है क्यूब फॉर्म। तो 5 का क्यूब, माइनस है तो प्लस 3a, और b मतलब हो गया ये 2 और ये 3, इंटू 2 गुने 3। देखिए ये तो हो गया 125 प्लस 5 दिए 15, 30, या 90। तो 125 प्लस 90 215। ये मेरा क्या आंसर आ गया। ठीक है, खत्म है सवाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे, और कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, सुधार करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।